ऑल माय फ्रेंड्स, आज मैं आई हूँ पंची के घर अपनी फ्रेंड के। काफ़ी पुरानी फ्रेंड है मेरी। पंची कहाँ रह गई? आ रही है, आ गई, आजा। रियली गाइस, सब मुझे याद कर रहे थे। हाँ, सब फ्री तो है तेरे लिए, इनके पास और कोई काम थोड़ी है क्या। और बता कैसी है? बस मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? बस मैं भी अच्छी हूँ। और पढ़ाई कैसी चल रही है तेरी? मेरी अभी एनसीईआरटी चल रही है। एनसीईआरटी ख़त्म होने के बाद मैं अपनी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ूंगी। यार ये अभी तक एनसीईआरटी पढ़ रही है। अच्छा तो मेरे लिए पानी लाना प्लीज़, प्यास लगी है। आती हूँ गाइज मैं। गाइस पता है, जब मैं पहले पंची से मिली थी तब भी वो अपनी एनसीईआरटी पढ़ रही थी, और अभी मिली है तो भी वो अपनी एनसीईआरटी पढ़ रही है। अब वो अपनी स्टैंडर्ड बुक्स कब पढ़ेगी? अगर आप भी एक बिगनर है और आप भी यही कर रहे हो कि इतना टाइम एनसीईआरटी को पढ़ने में लगा रहे हो, तो फिर बाकी का कब काम पूरा करोगे? क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस इतना लेंथी है। सिलेबस के साथ साथ हमें पीवाईक्यू लेने हैं, टेस्ट सीरीज लगानी है, न्यूज़पेपर पढ़ने, करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, साथ ही मैगजीन इतनी सारी हमारी, और साथ ही साथ में मेंस की आंसर राइटिंग मेन, तो उसमें कितना टाइम जाएगा? अगर हम इतना टाइम एनसीईआरटी को देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? क्योंकि हमें बाकी भी तो इतना सारा कवर करना है। आज मैं आपके साथ एक ऐसी टिप शेयर करने जा रही हूँ जिसकी हेल्प से आप जल्दी से अपनी एनसीईआरटी को कंप्लीट कर सकेंगे। एंड ट्रस्ट मी, इस वीडियो से आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल से जुड़े और वीडियो को पूरा देखें, ताकि आपको साइंटिफिक अप्रोच पता लगे कि अपन बुक को कैसे जल्दी खत्म कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो गाइस, फ्रॉम दिस साइड पल्लवी। आज हम इस वीडियो के थ्रू एक बेसिक ट्रिक से जानते हैं कि हम एनसीईआरटी को कैसे जल्दी खत्म कर सकते हैं। ये मेरे पास दोनों मीडियम की बुक है, जिसमें हिंदी मीडियम की बुक से हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, ताकि दोनों मीडियम वालों के लिए ये वीडियो यूजफुल रहे। किसी भी एक सब्जेक्ट की बुक से हम समझे तो यहाँ पर हमने ली है हिस्ट्री की बुक्स। इसमें टोटल 10 बुक्स है, जिसमें क्लास 6 की बुक है हमारे पास, हमारे अतीत 1। इस क्लास 6 में बेसिकली एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में है। पेज टर्न करने पर अगर हम चैप्टर का इंडेक्स देखें तो यहाँ पर कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जैसे आरंभिक नगर, आरंभिक मानव की खोज। ये बुक हमें बताती है प्राचीन समाज कैसे विकसित हुआ। इस बुक को इस तरह से प्रिंट किया गया है जिसे क्लास 6 का जो स्टूडेंट है वो इजीली समझ पाएगा। अगर आप आफ्टर 12th इस बुक को पढ़ेंगे तो इजीली जल्दी खत्म हो जाएगी, तो ज्यादा टाइम इसको नहीं देना है। नेक्स्ट आती है क्लास 7 की बुक, हमारे अतीत पार्ट 2। इस बुक को जब आप पढ़ोगे तो प्राचीन के बाद मध्यकालीन इतिहास के बारे में आपको जानने को मिलेगा, यानी जिसे मेडाइवल हिस्ट्री भी हम कहते हैं। इस बुक के चैप्टर्स में है दिल्ली सुल्तानों के बारे में, जैसे तोमर वंश, चौहान, तुगलक, खिलजी, यानी दिल्ली पर किस किसने शासन किया, वहाँ की इमारतें, जनजातियों के बारे में आदि इसमें दिया गया है। क्लास 7 को भी मोटे तौर पर पढ़ना है। नेक्स्ट आती है क्लास 8 की बुक, जो बताती है मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। क्लास 8 के 2 पार्ट है। हमारे अतीत में व्यापार कैसे विकसित हुआ, ग्रामीण क्षेत्रों पर शासन कैसे करना सीखे, साथ ही वुमेन सेक्टर और कास्ट सेक्टर में कैसे इंप्रूवमेंट आए, इस बारे में इसमें बुक में बताया गया है। एक बात का विशेष ध्यान रखना है, क्लास 6, 7, 8 में सिर्फ इंपॉर्टेंट बातों पर ध्यान देना है, डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं इस बात पर इसलिए एफर्ट डाल रही हूँ ताकि ये बेसिक बुक है जिसमें आप ज्यादा टाइम लगा देते हैं, पर हमें ये गलती नहीं करना है और इन बुक में से सिर्फ इंपॉर्टेंट बातों को लिखना है। इसके बाद आती है क्लास 9 की बुक, जो स्पेशली यूपीएससी प्री और मेंस की तैयारी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये बुक का टाइटल है भारत और समकालीन विश्व, यानी इंडिया एंड द कंटेम्पररी वर्ल्ड। क्लास 9 के बुक में हिटलर के टाइम को बताया गया है, साथ ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन कैसे हुआ, यूरोप एंड रशिया रिवॉल्यूशन कैसे हुआ, इस टॉपिक के बारे में आपको इस बुक में जानने को मिलेगा। नेक्स्ट क्लास 10th की बुक इसी सीरीज में आगे बढ़ती है, जिसका टाइटल है भारत और समकालीन विश्व 2, यूरोप एंड इंडिया में नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद कैसे हुआ, इस बुक में यही बताया गया है। साथ ही साथ में आपके मेंस एग्जाम की तैयारी ये बुक करवाएगी। मैं आपको यहाँ हिंट इसलिए दे रही हूँ ताकि आपको ये पता रहे कि कौन सी बुक हमारे किस एग्जाम के लिए यूजफुल है। इससे आपको भी आइडिया हो जाएगा, क्योंकि जब आप पढ़ोगे तो आपको याद रहेगा। नेक्स्ट आती है क्लास 11 की बुक। इस बुक में भी यूपीएससी मेंस की तैयारी काफी अच्छे से होगी। क्लास 10 और क्लास 11 दोनों ऐसी क्लासेस है जो आपको यूपीएससी मेंस में अच्छा रोल प्ले करती है। अब इस बुक को पढ़ने के फायदे आपको बाद में पता लगेंगे, क्योंकि मुझे भी ये बाद में पता चला। इसमें इस टाइप से टॉपिक दिए हुए आप देख सकते हैं। थोड़ी मोटी बुक है पर ठीक है, इसमें क्योंकि इंफॉर्मेटिव वीडियो है तो आपको काम आएगी। अगर इस बुक के पेज टर्न करके देखें तो यहाँ पर कुछ ऐसे टॉपिक्स दिए गए जो आपको पढ़ने में भी काफी इंटरेस्टिंग लगेंगे और मजा आएगा जब पढ़ोगे। अगली बुक की बात करें तो है आपकी क्लास 12 की बुक, जिसके 3 पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। इन तीनों ही पार्ट्स में काफी अच्छी इंफॉर्मेशन है। अगर हम पार्ट 1
की बात करें, इस पार्ट में दिया गया है एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, पार्ट सेकंड में दिया गया है मेडाइवल हिस्ट्री के बारे में, एंड अगर थर्ड पार्ट की बात करें तो इसमें दिया गया है मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। जिस तरह क्लास 6, 7 एंड 8 की बुक एंशिएंट, मेडाइवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट करती है, ठीक उसी तरह 12th क्लास की ये तीनों बुक एंशिएंट, मेडाइवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट करके देगी। यानी आप 6, 7, 8 की बुक पढ़े या 12th की तीनों बुक पढ़े, आपका प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास क्लियर होगा। अब कुछ टिप्स और है। सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें पढ़नी है 12th क्लास की बुक। वैसे जो सामान्य बच्चे होते हैं वो क्लास 6 से शुरू करते हैं और धीरे धीरे करके 7, 8, 9, 10 ऐसे करके किताबों को 12 तक पढ़ते हैं। हमें पढ़ना शुरू करना है क्लास 12 से। देखिए इससे होगा ये, जब आप 12 को पढ़ लेंगे तो आपको ये सब कुछ इंफॉर्मेशन दे देगी, और जब क्लास 12 को पढ़ने के बाद 6 को पढ़ोगे तो वो क्लास इजी लगेगी। अब 12 की इन तीनों हाई लेवल स्टैंडर्ड की बुक को पढ़ने के बाद जब आप तीनों छोटी बुक्स पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ रिपीट होगा। जैसा मुझे लगा था वैसा आपको भी लगेगा कि हम सब कुछ पहले से पढ़ चुके हैं। इससे आप इन 6, 7, 8 क्लास को जल्दी खत्म कर लेंगे और इससे आपका काफी ज्यादा समय बच जाएगा। अब कई स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि मैंने 9, 10, 11 का जिक्र नहीं किया है, तो इसको भी आप 12 के बाद ही पढ़े। चलो सीरियल में बता देती हूँ। सबसे पहले आपको 12 की तीनों बुक पढ़नी है, इसके बाद पढ़नी है 6, 7, 8 और फिर पढ़नी है 9, 10, 11। 9th आपके मेंस प्री के एग्जाम की तैयारी करवाएगी, साथ में जो 10th, 11th है वो आपके प्री एग्जाम की तैयारी करवाएगी। अब बुक पढ़ने में हम कितना टाइम लगा तो 12th के एग्जाम्पल से समझते हैं। 12th के पार्ट फर्स्ट में 4 चैप्टर है, पार्ट सेकंड में 5 चैप्टर है और पार्ट थर्ड में 6 चैप्टर है। आपको ज्यादा से ज्यादा 6-7 दिन में इन तीनों बुक्स को कंप्लीट करना है, और मैं कर चुकी हूँ तो आप भी कर चुके होंगे, क्योंकि आफ्टर 12th अगर कोई एनसीईआरटी को पढ़ता है तो वो इजीली उस अंडरस्टैंडिंग के साथ में जल्दी उन बुक्स को खत्म कर सकता है। साथ में आपको 6 to 12th एनसीईआरटी चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर इस यूजर नेम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये वीडियो मैंने आपके लिए काफी मेहनत से बनाई, तो आपको इसी और वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल से जरूर जुड़े। साथ में आपके कोई भी डाउट्स हो, क्योंकि एस्पिरेंट के बहुत डाउट होते हैं, तो आप कमेंट में जरूर पूछे ताकि हम साथ मिलकर उन डाउट्स के सॉल्यूशन ढूंढ पाए। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए उनके साथ जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। ऐसी और वैल्यूएबल जानकारी के लिए स्टडी कैफे के टेलीग्राम चैनल और स्पेस से जरूर जुड़े। जय हिंद।